एक माँ 9 महीने तक अपने बच्चे को अपने गर्भ में धारण करती है और कई सारी मुश्किलें झेलकर अपने बच्चों को अपने गर्भ में पालती है। और उस बच्चे के साथ माँ के कई सारी उम्मीदें जुड़ती है, परिवार के कई सारी उम्मीदें जुड़ती है। और जब वो बच्चा पैदा होता है तो पूरे परिवार में खुशी का माहौल छा जाता है। पर कांकेर जिले के ग्राम हरफड़ में सरकार और प्रशासनिक तंत्र के लापरवाही ने एक माँ से उसका बेटा छीन लिया, एक पिता से उसका भविष्य छीन लिया। और अब जिस घर में किलकारी होनी थी, जिस घर में खुशी का आलम होना था, उस घर में अब मातम पसरा हुआ है। कैसे हुआ और कब हुआ और किस तरीके से हुआ, किसकी लापरवाही से हुआ, इस पर पूरी बात करेंगे। सबसे पहले आज मैं यहाँ नहीं आना चाहता था क्योंकि दुख की घड़ी है और एक पिता के लिए इस पर बात करना बहुत मुश्किल है। पर मुझे लगा कि इस मौत के पीछे, नवजात शिशु के मौत के पीछे किन किन की लापरवाही है और किन किन को इस मौत का जिम्मेदार माना जाए, इसके लिए मैं आज यहाँ पर पहुँचा हूँ और बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि सरकार के बड़े बड़े दावों के होर्डिंग्स हम देखते हैं, अधिकारियों के बड़े बड़े प्रचार प्रसार हम देखते हैं, पर सच्चाई जो है, वो हकीकत जो है, उससे आज आपको रूबरू कराने की कोशिश करूँगा। इसलिए मैं आज ना चाहते हुए भी इस पिता से बात करने के लिए आया ताकि और कोई पिता अपने बच्चे को ना खोए। आपका नाम बताएंगे दादा? मेरा नाम है सुनहेर सलाम, हड़फड़ का रहने वाला हूँ। और हॉस्पिटल लेके गया था वहाँ। तो अपने बच्चे, आपके साथ क्या हुआ, थोड़ा पूरा बताएंगे अच्छा, ना? मेरे बच्चे को मैं क्या हुआ कि लेके गया था वहाँ, द्रुककुंदल लेके जा रहा था। वहाँ क्या हुआ कि रास्ते में मैं लेके जा रहा था, हॉस्पिटल बंद है करके बोल दिया। कौन सा अस्पताल बंद है? द्रुककुंदल वाले बोले कि वो हॉस्पिटल बंद है ऐसे करके बोल दिया। वहाँ से फिर रिटर्न वापस ले आया और क्या हुआ, क्या कोंडे हॉस्पिटल लेके गया, वहाँ भी ताला बंद था। वहाँ से फिर लेके आया बड़गांव में, देखा बड़गांव में भी ले आया मैं, वहाँ भी बंद था ताला। उसके बाद में मैं क्या बोले कि मैं डॉक्टर प्राइवेट दिखाऊंगा करके भी जागृत करके देखा। वहाँ डॉक्टर लोग को उठा के देखा, उन लोग भी इंजेक्शन देने में इनकार कर दिए कि उन लोग क्या बोले कि पखनजूर ले जाओ। पखनजूर हॉस्पिटल में भी लेके गया, वहाँ भी बंद था। वहाँ लेके गया, उसके बाद वहाँ देखा कि क्या हुआ, वहाँ भी बंद था। वहाँ से लेके गया मैं क्या सरकारी प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके गया। वहाँ क्या बोले कि प्राइवेट में इलाज करवाओ ऐसे करके बोल दिए। तो पखानजूर सिविल अस्पताल बंद था उस बंद दिन? था, वहाँ बंद था। वहाँ से लेके गया तो आपको सिस्टर। लोग क्या बोले वहाँ पर जब आप पहुँचे? वहाँ पहुँचे क्यों क्या बंद था? क्या बोले, सिस्टर लोग हड़ताल चल रहे हैं ऐसे करके बोल दिए। तो वहाँ से मैं क्या ले गया, मतलब वहाँ कोई नर्स नर्स नहीं नर्स थी? नहीं था, सिस्टर लोग बोल दिया। बाकी जो था उन लोग के यहाँ जो रहते हैं, क्या बोलते हैं ते वो रहते हैं, उन लोग बोले कि वहाँ सिस्टर यानी नर्स लोग नहीं है? नहीं था। वहाँ लेके तो गया, बड़गांव में भी क्या नर्स और डॉक्टर नहीं थे? वहाँ तुरंत बंद था, पूरा बंद था, ताला ताला बंद था। था। सामने में ताला बंद था और सामने भी लेके गया था कोंडे भी, वहाँ तो भी बंद आप था। अपने पत्नी को किस में ले गए थे? वो 102 गाड़ी आई होगी। नहीं, 102 गाड़ी नहीं आया, मैं प्राइवेट करके लेके गया था तो बड़गांव। प्राइवेट क्यों, क्या फोन नहीं लगाए थे 102 में? फ़ोन लगाया था मैं वहाँ, तो वो क्या बोले सर कि वहाँ सामने वाले कि आपने व्यवस्था देखो, सब गाड़ी हड़ताल में है ऐसे करके बोल दिए। सब गाड़ी हड़ताल में है, हाँ आप अपनी व्यवस्था देख लो। अपनी व्यवस्था देखो ऐसे करके बोल दिए। उसके बाद क्या हुआ जब आप लेके गए? गाड़ी मैं लेके प्राइवेट बुलाया, तो प्राइवेट लेके जाऊंगा भाई, इमरजेंसी काम था मेरा, तो मैं इमरजेंसी काम है तो मैं लेके जाऊंगा करके बोली, तो लेके गया था तो भाई। डिलीवरी कहाँ पे हुआ? डिलीवरी मेरे को मतलब घुमडीही के आसपास हुआ। अस्पताल में हुआ, घर में हुआ कि घर किस में में हुआ? नहीं हुआ, रोड में हुआ। गाड़ी में ही हो गया? गाड़ी में हो गया था, अच्छा। डिलीवरी गाड़ी में हो गया। तो मैं वहाँ से ले आया कोंडे में, हॉस्पिटल में ले के इंजेक्शन वगैरह दिलाऊंगा तो भर्ती कराऊंगा ऐसे करके सोचा था। वहाँ बंद था, वहाँ भी बंद था। और बड़गांव में ले आए, बड़गांव में भर्ती कराएंगे करके बोले, तो बड़गांव भी ताला बंद था। वहाँ भी लेके लाया, वहाँ से क्या हुआ,
मैं लाया तो डॉक्टर लोग को उठाया तो यहाँ जैसे भी है इंजेक्शन लगाऊंगा तो ले जाऊंगा करके बोला था, तो डॉक्टर लोग नहीं उठ पाए और नहीं लगाएंगे करके बोले, जो भी है सरकारी में ले जाओ ऐसे करके बोल दें। तो मैं सरकारी फिर लेके गया था वहाँ पखानजूर। पखानजूर में देखा तो वहाँ हॉस्पिटल भी बंद था। तो उसके बाद में क्या करूँगा करके मैं सोचा था और लेके गया मैं तो फिर प्राइवेट। ये कब की घटना है? ये 24 तारीख का रात, शाम रात को 10 बजे का रात है। और उसके बाद आप बच्चे को और उसकी माँ को घर ले आए? घर ले आया हूँ, मैं घर ले आया, मंगलवार को ले आया। घर में जैसा लाया वैसी बच्चे का प्राण छूट गया। छूट गया बच्चा। और इस तरीके से एक पिता ने और एक माँ ने अपने बेटे को खो दिया। जैसे उन्होंने कहा कि इन्होंने सबसे पहले 102 को फ़ोन लगाया, यानी महातारी एक्सप्रेस को फ़ोन लगाया। सरकार दावे ज़रूर करती है, यहाँ प्रशासनिक तंत्र दावे ज़रूर करते हैं कि आप एक बस कॉल कीजिए, महातारी एक्सप्रेस आपके घर के सामने होगा और जच्चा बच्चा दोनों जो है वो सुरक्षित रहेंगे। पर हकीकत यही है, ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए सरकार के दावे और प्रशासनिक तंत्र के जो दावे हैं वो इतने ही खोखले होते हैं। भले हम उसके होर्डिंग्स शहरों में बड़े बड़े लगे दिखे होते हैं, पर हकीकत यही है। इन्होंने जब फ़ोन लगाया तो वहाँ पर कह दिया गया कि अभी वो हड़ताल पे है, तो आप अपनी व्यवस्था खुद देख लीजिए। वाकई जो गरीब तबके के लोग होते हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग होते हैं, उनकी व्यवस्था खुद ही देखनी होती है। बाकी व्यवस्था तो सब यहाँ पर बैठे लोकतंत्र में बैठे ऊपर ऊपर ओहदे के पदों के लोगों के लिए होता है। एक पिता ने अपने बेटा खो दिया और इनके दुख का अंदाज़ा आप और हम नहीं लगा सकते। हम इस दुख की घड़ी में उनके साथ कुछ पल बांट सकते हैं, पर जिस माँ ने और जिस पिता ने अपना बेटा खोया, उनका दर्द को कोई नहीं समझ सकता। और ये नौबत क्यों आई, इसके बारे में मैं बात करूँगा। दरअसल आपको याद होगा कि कोरोना काल चल रहा था और कोरोना काल के दौरान हम जिंदगी और मौत से लड़ रहे थे। रोज़ हर एक मिनट कई सांसें उखड़ रही थी और उन सांसों को बांधे रखने का काम डॉक्टर और नर्स कर रहे थे। अपना घर, अपना परिवार भूलकर 42 डिग्री की गर्मी में भी पीपीई किट पहनकर वो लोगों की सेवाएं कर रहे थे ताकि किसी को अपनी जान गंवानी ना पड़े। और उसके बाद इन सारी चीज़ों को लेकर वो अपने मांगों को लेकर जब वो हड़ताल पर गए तो कांकेर जिले की कलेक्टर डॉक्टर प्रियंका शुक्ला ने उन्हें बर्खास्त कर दिया और उनके कोरोना काल के जो सेवा थे सरकार ने उनको भुला दिया। बर्खास्त हो गए और 568 स्टाफ नर्सों को और आरएचओ को बर्खास्त कर दिया गया है। और अभी जो ग्रामीण क्षेत्र में है वो स्टाफ नर्स और आरएचओ पर डिपेंड करता है पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था। और उसके बाद यहाँ के अधिकारियों द्वारा या कलेक्टर महोदया द्वारा कोई वैकल्पिक व्यवस्था भी नहीं की गई है, जिस कारण स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल जो है वो बदहाल है। ऐसे गरीब तबकों के लोगों के लिए, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए जो ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र है वही एकमात्र सहारा है, पर उसमें भी बदहाली है। और बदहाली का आलम यह है कि ऐसे पिता को, माओ को अपने बेटे खो देने पड़ रहे हैं। अब इस मौत के पीछे, इस नवजात शिशु के मौत के पीछे जिम्मेदार कौन है? आप खुद सवाल कीजिए कि अपने मांगों को लेकर जब स्वास्थ्य कर्मचारी हड़ताल पर जाते हैं तो उनको बर्खास्त कर दिया जाता है। यहाँ पर स्वास्थ्य कर्मचारियों की बहाली अब तक नहीं हुई है। सिर्फ स्वास्थ्य कर्मचारियों की बहाली नहीं, यहाँ लगातार जो बड़गांव क्षेत्र है उसके उप स्वास्थ्य केंद्र में बदहाली देखी जाती है और इसके लिए कई बार आंदोलन भी हुई है, लोगों ने कई बार मांग भी की, पर समस्या जस की तस बनी हुई है। आज आप यहाँ पर सभी ग्रामीण को उपस्थित देख रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर सरपंच जी भी है, हम सरपंच जी से भी बात करेंगे। सरपंच जी, यहाँ के स्वास्थ्य व्यवस्था पर कहिए। मैं सबसे पहले तो आप टीवी चैनल वालों को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि ऐसे गंभीर मामले में, दुख की घड़ी में आप एक अपने बच्चे को खोए हुए पिता के सहानुभूति के लिए आए हैं, तो आपको पहले धन्यवाद देता हूँ। और सरकार को यही कहना चाहूँगा कि ऐसे मौके पे, बुरी स्थिति में
स्वस्थ उप स्वास्थ्य केंद्र जैसे कि बड़गांव आश्रित है अपना, तो अब सरकार पे एक क्वेश्चन खड़े यही होती है कि सरकार के बड़े बड़े दावे जो पोस्टर बैनरों में देखा जाता है, लेकिन इस पार्ट में जाने के बाद जो है वहाँ पे पूरी की पूरी दावे खारिज हो जाती है। सरकार से यही उम्मीद करूँगा कि इस तरह की घटना दोबारा किसी माता पिता के साथ नहीं होनी चाहिए और सरकार जो है इस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए और स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं वो मुहैया कराई जाए ताकि लोगों को जो है स्वास्थ्य की सुविधा प्राप्त हो जाए। कल अगर स्टाफ नर्सों की बहाली हो गई होती और कल वहाँ पर अगर कोई स्टाफ नर्स रहती या कोई डॉक्टर रहते तो शायद वो बच्चा बच सकता था, क्या लगता है आपको? नहीं, वास्तव में सही है कि भाई अब उप स्वास्थ्य खोलने का मतलब ही क्या है? लोगों को स्वस्थ रखना और लोगों की ज़िंदगी के साथ जो है हमेशा डॉक्टरों की उपस्थिति ज़रूरी है। अगर हड़ताल नहीं होती, ताला बंद नहीं हुआ रहता तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि वास्तव में जच्चा बच्चा स्वस्थ रहती और इनका ट्रीटमेंट सही ढंग से हो जाता। यही कहना चाहूँगा कि दोबारा इस टाइप का किसी के साथ जो है नहीं होना चाहिए। मेरे पास एक पेपर है और उस पेपर में अभी मैं देख रहा था कि इसमें कलेक्टर मैडम का फ़ोटो लगा हुआ है और लिखा है मतदान का प्रतिशत बढ़ाने में सुपरवाइज़र व बीएलओ रियल हीरो डॉक्टर प्रियंका शुक्ला। मतदान ज़रूरी है और मतदान का प्रतिशत भी 100% होना चाहिए। और कल को ये पिता भी जाएंगे मतदान करने, उसकी माँ भी जाएगी और उस पिता और उस माता का भी वोट रहेगा, लोकतंत्र के महापर्व में उनका भी हिस्सा रहेगा और मतदान का प्रतिशत बढ़ाना भी ज़रूरी है। कलेक्टर मैडम इस पर बहुत ध्यान भी दे रही है और उनका जो पहल है वो सराहनीय है। पर क्या ये पूरा मतदान जब होगा या कोई जनप्रतिनिधि वो चुनेंगे, क्या उनका बेटा वापस आ सकता है? ये मेरा प्रश्न है। क्या इनका बेटा, एक पिता और उसकी माँ को लोकतंत्र और इस सरकार और यहाँ का प्रशासनिक तंत्र, क्या उनका बेटा लौटा सकता है? आज अगर स्टाफ नर्सों की बहाली हो गई होती, डॉक्टरों आरएचओ की बहाली हो गई होती तो शायद आज उनका बेटा यहाँ पर किलकारी गूंजती उनके बेटे की, पर आज जो है वो यहाँ पर मातम पसरा हुआ है। वाकई कल को फिर लोकतंत्र का पर्व होगा, फिर एक पिता और एक ग्रामीण मिलकर एक जनप्रतिनिधि को चुनेंगे, सरकार बनेगी, पर उस सरकार के तंत्र में और इस प्रशासनिक तंत्र में फिर कोई ना कोई पिता अपने बेटे को खोएगा, क्योंकि ऐसे लोगों के लिए सरकार जो है वो हमेशा गैर जिम्मेदार है, प्रशासनिक तंत्र जो है वो हमेशा गैर जिम्मेदार है। बस जो होर्डिंग्स देखते हैं हम और जो वादे देखते हैं और जो हम बड़े बड़े दावे देखते हैं, उन दावों के बीच की हकीकत ये है कि 102 यानी महातारी एक्सप्रेस इन तक नहीं पहुंचती और जब वो उप स्वास्थ्य केंद्र में जाते हैं तो वहाँ पर उनको ताला लटका हुआ दिखाई देता है और उसके बाद जब वो हताश होकर पखानजोर सिविल अस्पताल पहुँचते हैं तब वहाँ नर्सों की कमी है। नर्सों की कमी होने के चलते वहाँ भी इनका इलाज नहीं हो पाता और फिर उनको एक निजी अस्पतालों में ले जाकर भर्ती करा दिया जाता है। यही है सच्चाई और इस सच्चाई के साथ आप भी सवाल कीजिए कि आज जो एक पिता ने एक बेटा खोया, एक माँ ने अपना बेटा खोया, एक परिवार ने एक बच्चा खोया और उसकी जो मौत हुई है उस मौत का आखिर जिम्मेदार कौन है, ये सवाल आप ज़रूर कीजिएगा।